अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संदस। क्या हाल है आप सबका? मैं अपने आज के व्लॉग में सबसे पहले अमेरिका में जो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी की मीटिंग है उसके बारे में बात करूंगी। ज़ोहरान ममदानी की ये विक्ट्री बहुत ही हिस्टोरिक है। अमेरिका में तो ऑफ कोर्स वो एक ही इज द फर्स्ट साउथ एशियन एंड द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड एज द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। लेकिन पूरी दुनिया ने भी ये देखा कि जब अवाम एक लीडर के साथ हों और उनको सपोर्ट करते हैं और जाके अपना वोट करें, और वो जब वोट एक फेयर एंड अकाउंटेबल तरीके से काउंट किया जाए, उसका रिजल्ट फेयर तरीके से एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो ये रिजल्ट होता है। एंड देन यू नो लाइक मेनी पीपल सेड होप इज स्टिल अलाइव। इसका मतलब है कि दुनिया में जब डेमोक्रेसी इन इट्स ट्रू फॉर्म, इन इट्स ट्रू एसेंस जब फॉलो की जाए, तो वही लीडर्स आते हैं जो अपनी अवाम की सपोर्ट से नीचे से ऊपर तक आते हैं। ज़ोहरान ममदानी ने जिस तरह अपने न्यूयॉर्क सिटी के लोगों के साथ इंगेज किया, उन्होंने हर एक एथनिक ग्रुप, हर एक रिलीजियस ग्रुप और डिफरेंट इनकम ग्रुप्स के साथ उन्होंने जाके बातें की, इंगेज किया, उनकी जो उनकी ज़रूरियात हैं वो समझी और सॉल्यूशंस दिए। तो ये लोगों को बहुत पसंद आया कि ये एक लीडर है जो हमारी नीड्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हमारी कंसर्न्स के बारे में ही वांट्स टू हेल्प अस। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इलेक्शन जीतते बाद ही इजराइल चला जाऊँगा। उन्होंने एक्चुअली कहा मैं यहीं पर रहूँगा न्यूयॉर्क सिटी में और यहाँ के लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करूंगा। स्ट्रेटेजिकली ये मीटिंग बहुत ही अहम है और सब लोगों की नजरें इस मीटिंग पर हैं। ये कल ओवल ऑफिस में होगी और लोग एक्चुअली देखना चाह रहे हैं, नॉट जस्ट इन अमेरिका लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग ये देखना चाह रहे हैं कि ये दो पॉलिटिशियंस जिनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बहुत ही मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, ये किस तरह मिलेंगे, इनका क्या डायनामिक होगा, व्हाट विल दे डिस्कस। डोनाल्ड ट्रंप ने तो पब्लिकली बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है ज़ोहरान को इलेक्शन कैंपेनिंग के थ्रू आउट, और उसके बाद जब ज़ोहरान ममदानी एक्चुअली गॉट इलेक्टेड ऑन द 4th of November, तो उन्होंने अपनी स्पीच में, अपनी विक्ट्री स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत डायरेक्ट मैसेजेस दिए। अब इसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि काफ़ी अग्रेसिव स्पीच थी। तो अब ये जब कल मिलेंगे तो इनका क्या व्हाट विल बी द केमिस्ट्री बिटवीन देम, विल दे बी एबल टू रिजॉल्व सम ऑफ दीज पॉलिटिकल डिफरेंसेस। उनकी कैंपेन की जो 3 पॉलिसीज हैं, दे आर ऑल फोकस्ड ऑन मेकिंग द लाइव्स ऑफ न्यूयॉर्कर्स मोर अफोर्डेबल। सो वो चाइल्ड केयर पे फोकस कर रहे हैं, वो रेंट्स को फ्रीज करने की बात कर रहे हैं, और वो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बसेस, उनको किस तरह वो फ्री एंड अफोर्डेबल बना सकते हैं। तो ये दीज आर ऑल वेरी कमेंडेबल। तो ये जो मीटिंग होगी अब ट्रंप और ज़ोहरान के बीच में, ये बहुत ही, आई वुड से, दिस इज लाइक द स्टार्टिंग पॉइंट, लाइक दे से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो अब इस मीटिंग में क्या ज़ोहरान ममदानी डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर पाएंगे, अपनी इन कैंपेन पॉलिसीज के लिए फंड्स को सिक्योर कर पाएंगे या नहीं। उन्होंने न्यूयॉर्कर्स का तो दिल जीत लिया है, लेकिन अब हाउ विल इट गो विद डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ उनकी क्या डायनामिक और क्या केमिस्ट्री डेवलप होगी। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द स्टार्ट ऑफ हिज वर्क, एंड अभी वो एक ट्रांजिशन पीरियड में है, तो इसमें वो जिस तरह भी अपने डायनामिक को स्टार्ट करेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे, इससे उनकी जो अगले 4 साल की जो कारकर्दगी होगी, जो उनका काम होगा, वो सारा बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होगा। नाउ लेट्स टर्न टू पाकिस्तान एंड सी कि वहाँ पे क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से तो वहाँ का जो सियासी माहौल है वो बहुत ही गर्म हो गया है, एंड राइटफुली सो, बिकॉज जिस तरह वहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है औरतों को, स्पेशली जो इमरान खान की बहनों को अडियाला जेल के बाहर जिस तरह उनके साथ सलूक किया गया, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। और इस पे कॉमेंट्री हो रही है कि ये किस तरह की पंजाब की पुलिस है जिन्होंने उनके ऊपर पानी छोड़ा, उसके बाद उनके साथ एक फिजिकल वायलेंस हुई। और वो जो वीडियोज आ रही हैं उनकी, नौरीन न्याजी की, द एक्सप्रेशंस ऑन हर फेस, एंड वो जितनी वनरेबल लग रही हैं, उनको इस हालत में देख के ऑनेस्टली मुझे तो बहुत ही दुख और बहुत ही अफसोस हो रहा था कि ये किस तरह का मुल्क है जहाँ पे लोग पीसफुली प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। वो अडियाला जेल के बाहर हर हफ्ते जाते हैं, उन्होंने अपने भाई से मिलना है, ये उनका जेल मैनुअल के हिसाब से पूरा राइट है। इसमें तो इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, और आप किसी भी दुनिया के जेल मैनुअल्स को उठा के देख लें, ये कहाँ से, दे आर नॉट actually violating the law in any way. जब मैं पाकिस्तान खुद जाती हूँ अपने काम के लिए, तो मैं अडियाला जेल के बाहर भी जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि वहाँ पे कैसा माहौल है, लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मैं इमरान खान की बहनों को भी सपोर्ट करने जाती हूँ। और मुझे यही नज़र आया कि हर हफ्ते एक्चुअली कुछ आपको पता नहीं होता कि आज मुलाकात होगी या नहीं। ट्यूसडेज और थर्सडेज होते हैं मुलाकात के दिन। जब मुलाकात नहीं होती तो फिर ऑफकोर्स बहनें बैठी होती हैं, उनको एक फ्रस्ट्रेशन होती है, वो पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहती हैं, और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो उनके साथ होते हैं। दोपहर से शाम, फिर शाम से रात वो वहाँ पर बैठी रहती हैं।
हैं, बिकॉज ये एक उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक्चुअली एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान दैट दे कैन स्टे देयर पीसफुली एज लॉन्ग एज वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे. ना तो वो कोई रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे नेबरहुड्स या लोग डिस्टर्ब होंगे. तो अगर वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और अपना एक धरना दे रहे हैं, वो एक अपना एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें क्यों नहीं अपने भाई से मिलवाया जा रहा, तो आप क्यों उनको वहाँ से डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहे हैं. इस दफ़ा उनके ऊपर पानी फेंका गया, फिर जो फिजिकल वायलेंस यूज हुई, जिस तरह उनको ड्रैग किया गया, दिस इज़ हाईली शेमफुल. एंड आई थिंक एज अ सोसाइटी हमें इस पर डीपली रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि एक तरफ तो हमारी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है उसमें ऑफ कोर्स हम अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छा एक अभी हम कह लें एक सो कॉल्ड गोल्डन पीरियड में है, लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे डोमेस्टिकली क्या हालात हो रहे हैं, हम औरतों को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनके जो बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो भी नहीं पूरे हुए जा रहे. तो ये दिस विल कम बैक टू हॉन्ट अस. और ये कोई भी पार्टी हो, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी, ये किसी के लिए भी इस तरह का बिहेवियर जस्टिफाइड नहीं है. किसी भी पार्टी की औरतों के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए. एंड आई हाईली कंडेम दिस. एंड ऑनेस्टली मैं बहुत ही डिस्टर्ब हूँ जब से ये मैंने देखा है, बिकॉज मैं फैमिली से खुद भी इन टच हूँ एंड आई एम इन कॉन्टैक्ट विद देम. बट आई हैव टू ऑनेस्टली praise them for their perseverance and उनकी हिम्मत के लिए, क्योंकि वो अभी भी इस स्ट्रगल में बहुत ही ब्रेव तरीके से खड़े हुए. सो दिस इज एवरीथिंग फॉर टुडे. ये आज का व्लॉग था. इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वन. टेक केयर, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज.